क्या कहेंगे साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मृतक बच्चे हैं और जो घायल बच्चे हैं पीपलौदी में, उनको नमन करता हूं कि ऐसी अप्रिय घटना दोबारा भविष्य में देखने को ना मिले और सरकार को इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कि उसकी वो अपनी शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि दिल्ली मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो करेंगे। आप ये बताइए, इसका मतलब मुख्यमंत्री के हाथ में भी कुछ नहीं है, तो दिल्ली से चल रही है पर्ची सरकार है पूरी। जब ये शिक्षा मंत्री खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा, तो शिक्षा मंत्री क्यों बना? उस सरकार में कोई ऐसे कुशल व्यक्ति और नहीं है जिनको शिक्षा मंत्री बनाया जा सकते हैं और भी, तो फिर चेंज करना चाहिए ना, इनको बदलना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए खुद को। अगर उनसे सरकार नहीं चलाई जा रही तो मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा बिल्कुल। अगर उनसे सकुशल नेतृत्व नहीं हो रहा तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। दूसरी बात, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रतापगढ़ तहसील में। जो मासूम बच्चे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए जो मरे गए उसमें, उनको एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को। मैं कल वहाँ के हालात देख रहा था, उनके पास कच्चे घर हैं, वो भी फूट रहे हैं, कहीं बकरी बंध रही हैं, उसी के पास खाट है, उसमें वो सोते हैं। पूरा गांव ही ऐसा है, स्थिति वहाँ की ऐसी बनी हुई है वर्तमान में। बारिश का मौसम चल रहा है, बगल में उनके पशु बंधे हुए हैं, उनके बगल में वो सो रहे हैं और ऊपर से छत टपक रही है। उनके बच्चों को स्कूल में क्या, घर पे भी अगर वो पढ़ने बैठे तो ऊपर से टपक रहा है, उनकी किताबें तक सुरक्षित नहीं रही। दूसरी बात, हम नरेश मीणा की रिहाई को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि नरेश मीणा उनकी आवाज बन के वहां लड़ने गए थे और उनको सरकार ने वहां से उठा के गिरफ्तार कर लिया। जबकि नरेश मीणा ने वहाँ, जो मैंने वीडियो देखा था उसमें बाकायदा वो कह रहे थे, मैं वहीं लाइव था, मैं वहीं देख रहा था, कवर कर रहा था। बिल्कुल, मैंने भी सुना था कि नरेश मीणा की खुद मैंने आवाज सुनी है कि किसी एम्बुलेंस का रास्ता मत रोको। तो एम्बुलेंस तो नरेश मीणा को लेने के लिए आई थी और उसी एम्बुलेंस के लिए वो कह रहे थे कि इसको रोका नहीं जाए। वही तो बता रहा हूँ। और किसी भी आम जन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी कोई यहाँ से गुजर रहा है अपना अपना देना देना, अपनी लड़ाई सरकार से है, तो किसी आम जन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि एम्बुलेंस कोई भी पीड़ित आता है या फिर इधर से जाता है, उसका रास्ता नहीं रोकना है अपन को। तो शांतिपूर्वक चल रहा था सब कुछ, सरकार को गिरफ्तारी करनी, और गिरफ्तारी करी भी थी, मामला बिगड़ रहा था, मान लो 151 में रख के दूसरे दिन छोड़ देना चाहिए था। जैसे उसको निर्मल चौधरी को और एक जो गुजर नेता और थे, उनका नाम सुरेश गुजर कानपुर से विधायक है कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, उनको गिरफ्तार किया, उनको पकड़ा, उनको दूर ले जाके छोड़ दिया कि बस मामला ना बिगड़े, यही तो होती है ना। पर लेकिन निर्मल से लिखवाया गया था कि आप दोबारा झालावाड़ में नहीं आओगे और उन्हें सशर्त लिख के दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी तो निकल कर आता है कि नरेश मीणा को तो सशर्त जमानत मिली थी 8 महीने बाद, कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलोगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं करोगे कि कहाँ जाए माहौल बिगड़े। देखिए, अगर प्रशासन कानून के हिसाब से काम करे अपने हिसाब से तो सब कुछ ठीक चलता रहता है। लेकिन जब यही प्रशासन किसी सरकार के दबाव में आकर या किसी एक निष्पक्ष नहीं होके एक पक्ष की तरफ चला झुक जाए, तो फिर उसको आप क्या कहते हैं? वसुंधरा राजे के बारे में क्या कहना? वसुंधरा राजे इनसे कई गुना अच्छी थी, भजन लाल जी से कई गुना अच्छी थी, उनका नेतृत्व तो बहुत अच्छा था। लेकिन वही वसुंधरा राजे जिसका गृह जिला है, वहां से 5 बार सांसद रही है, वहां से झालरा पाटन से विधायक है, उसके बेटे 4थी बार सांसद हैं, वहां की दयनीय स्थिति है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे अच्छी हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे वहां से सांसद है और वहां से विधायक भी रही, 2 बार सूबे की सीएम रही, बिल्कुल सीएम भी रही। लेकिन ये उस समय की बात थी, अब वर्तमान स्थिति में बात करनी चाहिए। अपन पीछे के खाडे को देंगे तो ऐसे तो 50 साल पीछे हालात सुधर जाते तो आज देश का ये इतने बच्चे मरे हैं, कोई कलेक्टर बनता उनमें से, कोई आईएएस बनता, कोई एसडीएम बनता, कोई देश का बड़ा राजनेता बनता, वहां के हालात सुधारता। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, अगर वसुंधरा जी की इसमें गलती है, क्यों खुद का एरिया है, खुद का क्षेत्र, जहाँ से वो सीएम भी रही, वहां से विधायक होते हुए, सांसद होते हुए, तो उसको सुधारना चाहिए था। लेकिन अभी हम पीछे नहीं जाके वर्तमान को देखते हैं, क्योंकि ऐसी अप्रिय घटना दोबारा नहीं हो। हम तो यही चाहते हैं ना, सब यही चाहते हैं, पूरी जनता ये चाहती है कि ऐसी घटना अपने बच्चों के साथ नहीं हो, किसी के भी बच्चों के साथ नहीं हो। तो इस वजह से सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसी भविष्य में कोई घटना नहीं हो, इसके लिए कोई बिल्कुल वो करना चाहिए।